नाज़रीन, बहरिया टाउन जैसी लोकेशन और आबादी जब इख्तियार कर जाती है तो लाहौर में हमने अक्सर ये बात देखी है कि वहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलती है, वो है रेंटल इनकम। चाहे किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी हो, आया रेजिडेंशियल वाइज या फिर कमर्शियल, आपको हर तरह से किराए की सूरत में एक अच्छी इनकम साबित करते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो स्टेगनेंट प्रॉपर्टी प्राइजेज आपको फ्राहम करती हैं एक बेहतरीन आउटकम स्ट्रेटजी भी, जिसके अकॉर्डिंगली आप अक्सर 4 से 5 सालों बाद भी एग्जिट लें तो आपको बेहतरीन फ़ायदा होता है। इसी टॉपिक पे डिस्कशन के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कुलीग खलील भाई। खलील भाई कैसे हैं आप? ठीक है खलील भाई, बहरिया टाउन अब एक प्रॉपर आबाद कम्युनिटी है, शहर के अंदर शहर है, तो इसमें अब जाहिर है कि जो चीज़ें एक इन्वेस्टर रेट पे होती हैं, जैसा आज हमें बहरिया ऑर्चर्ड मिलता है, वो नहीं है। जी बिल्कुल, चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। लेकिन इसमें जो किराए की ऑप्शन है, रेंटल इनकम की ऑप्शन है, वो मैंने देखा है पिछले कई सालों से बहुत पॉजिटिव और एक स्टेगनेंटली बढ़ती जा रही है। जी जी बिल्कुल। अब इसमें खलील भाई सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेंटल इनकम का हम डिस्कस करेंगे कि अगर रेजिडेंशियल की बात करें, वो तो मेरा ख्याल सबको ही पता है कि उसमें घर आते हैं, अंडरस्टूड बात है। थोड़ा सा पहले उस पर ओवरव्यू दें और फिर कमर्शियल के हवाले से मैं वक्तन फवक्तन आपसे सवाल करता रहूँगा ताकि हमारे क्लाइंट्स उसमें एक समझ सकें कि किस किस टाइप की प्रोडक्ट हमारे यहाँ बहरिया टाउन लाहौर में मौजूद है। ठीक, ओवर टू यू। अच्छा, इसमें इस तरह से शज़ेब भाई कि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि यार रेजिडेंशियल में हाउसेज आ जाते हैं, ठीक है, और कमर्शियल का स्पेशली यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा, कमर्शियल में सिर्फ शॉप्स नहीं होती बल्कि उसमें आपकी जो एक बिल्डिंग है प्रॉपर, ठीक है, वो आती है जिसमें आपके अपार्टमेंट्स भी हैं और शॉप्स भी हैं, इवन के कमर्शियल हॉल भी आपको मिलते हैं उसमें। कुछ लोगों ने इवन के ऑफिसेज बनाए होते हैं, वो भी आपके इस पर्सपेक्टिव के अंदर फॉल करते हैं। और जहाँ तक बात रही इन्वेस्टमेंट्स को लेके पर्पस ऑफ रेंटल इनकम, तो मेरे ख्याल में इस वक्त आपकी जो एक पोटेंशियल मार्केट बहरिया की बनने जा रही है, उसकी रीज़न मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके बताऊंगा कि क्यों ये मार्केट इस पोजीशन पे जा रही है कि आप अगर आज इस पर्पस के लिए मार्केट में आ रहे हैं किसी कमर्शियल या हाई राइज बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो क्या मेजर बेनिफिट्स वो आपको देंगे। तो घरों के हवाले से खलील भाई बताइएगा सबसे पहले कि यहाँ पे 5 मरला 10 मरला 1 कनाल किराया क्या दे रहा है, फिर हम इंशाल्लाह आगे कमर्शियल की प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। अच्छा, इसमें ना हमारा जब क्लाइंट आता है ना इस पर्पस के लिए, तो वो थोड़ा सा ना कॉस्ट बेनिफिट के ऊपर फॉल कर रहा होता है कि यार मैं फॉर एग्जांपल अब सेक्टर डी है, इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से दूंगा शज़ेब भाई कि आपका जो पुराना घर है तकरीबन 5 साल 6 साल पुराना, वो अराउंड आपका 2 करोड़ के आसपास मिलता है आपको। बिल्कुल ऐसे ही है, 2 करोड़ के आसपास उसकी वैल्यू होती है। वो उस पर ना अपना कॉस्ट बेनिफिट देख रहा था कि मुझे पाप मत किया। आप अगर देखें तो जो यूज्ड घर का रेंटल इनकम है इस वक्त 5 मरला पूरे का, वो अराउंड 65K के आसपास मिनिमम ऑन एवरेज है वो मिलता है। अगर घर की कंडीशन थोड़ी सी बेहतर है तो वो इससे अच्छी भी वैल्यू के ऊपर भी रेंट आउट होता है। जो आपके ब्रांड न्यू घर हैं, फर्स्ट एंट्री हाउसेज हैं, वो मिनिमम तकरीबन 80-85K के आसपास पर मंथ उसकी रेंटल वैल्यू है 5 मरला की। इसी तरह से जो 10 मरला है, 10 मरला में भी जो आपकी पर फ्लोर मिनिमम वैल्यू फॉल करती है वो करती है 75K के आसपास, अराउंड 75-80-85K के आसपास जो है। ये एक वो वैल्यू है जो ऐसे एरियाज में या फिर घर की ऐसी कंडीशन है जो बिल्कुल मिंट कंडीशन में, जो आपके बेहतर घर हैं वहाँ पे आप कम अज कम 1 लाख के आसपास का जहन में रखें जो आपका पर फ्लोर इस वक्त चल रहा है। अच्छा, जो फर्स्ट एंट्री है वो 1 लाख से ऊपर भी है, ठीक है। इसी तरह से आपके जो 1 कनाल का घर है उसमें अगर मैं बात करता चलूँ तो उसमें कुछ लोग 1 लाख से ऊपर भी डिमांड करते हैं। जो मिनिमम वहाँ पे 1 लाख से शुरू होती है, 1.25 लाख रुपए तक जाती है चीज़। कुछ लोग इससे ऊपर भी पर फ्लोर आपका जो रेंटल है वो डिमांड करते हैं हाउसेज के अंदर। तो इस वक्त अगर देखें तो मार्केट में नीड है, अवेलेबिलिटी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, डिमांड इस वक्त सेक्टर डी के अंदर 5 मरला हाउसेज की इतनी ज़्यादा क्या रेंटल के ऊपर हमें मिल जाए चीज़। मैं खुद इटसेल्फ इस चीज़ का विटनेस भी करूँगा कि मैंने विजिट करवाया क्लाइंट को, बमुश्किल 2 या 3 घर हमें मिले। उसमें से भी उसने कहा कि यार ये इसमें ये मामला है, इसमें ये मामला है। लेकिन जो बंदा नीडी है, जिसने लेना है ना, वो 2 से 3 चीज़ों को देता, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करके चीज़ को सेटल डाउन करता है, वो ले लेता है। लेकिन अवेलेबिलिटी की बात करूँ आप मार्केट में, तो उस तरह से स्टिल अभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। नीड अभी भी एग्जिस्ट करती है मार्केट में। तो केनाल के हवाले से बताएं खलील भाई, आपकी बातों से मैं अंदाज़ा लगाऊं अगर, इन शॉर्ट ये है कि केनाल का घर आपको समवेयर अराउंड यहाँ पे कोई 1.25 से 2.25 के इन बिटवीन रेंटल इनकम जनरेट करके इससे भी ज़्यादा करता है, इससे और अगर अच्छी कंडीशन का या ब्रांड न्यू घर है तो इससे भी ज़्यादा 2.5 लाख से ऊपर की आपको रेंटल इनकम वो देता है, आपका जो 1 कनाल का घर है अच्छा जो बना हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खलील भाई, घरों के हवाले से तो आपने बताया। अब कमर्शियल आने से पहले मैं ये बात अगर आपसे करूँ, जो रेंटल इनकम के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, रिहायशी तौर पर क्या कोई ड्रॉबैक का सामना करना पड़ता है उनको
इस हवाले से थोड़ी रोशनी डालिएगा। अच्छा, उसमें घरों में ये दो चीज़ें हैं शाज़ेब भाई, एक तो ये आपके एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, ठीक है, लेकिन उसमें भी मैं इतना नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी गिर जाती है, एक सस्टेन रहती है एक पॉइंट के ऊपर आके, ठीक है। उसमें आपका दूसरा जो एंड है वो है आपका मेंटेनेंस, घर को आप कितना मेंटेन रखते हैं, ठीक है। जो बंदा घर में रह रहा है वो कितना उसको लुक आफ्टर कर रहा है। अगर आप अपने घर को वेल मेंटेन रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा डिक्रीज करेगी। जबकि इसके ऑपोजिट हम चले जाएं अगर हाई राइज के अंदर, तो हाई राइज में ये जो एंड है ये आपका किसके ऊपर चला जाता है, आपके डेवलपर के एंड पे, और वो चीज आपकी प्रॉपर मेंटेन रहती है। तो उसमें और इसमें छोटा सा ये कंपैरिजन यहाँ पे डिफरेंस है कि अगर आप हाई राइज में जाते हैं तो उसमें आपको जो चीज है वो ऑलरेडी मेंटेन मिल रही होती है, जबकि घर के अंदर आपने उसको लुक आफ्टर करना है। अब अच्छा, कमर्शियल की तरफ शुरू करते हैं खलील भाई। सबसे पहले छोटे कमर्शियल प्लाजे बहरिया टाउन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ी अच्छी रेंटल इनकम देते हैं, ऐसे ही क्या प्राइसेस हैं और क्या रेंटल इनकम जनरेट करके देते हैं? पहले आप इस प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए। इसमें ना आपके एरिया टू एरिया चीज़ ना वेरी गहरी होती है शाज़ेब भाई। इसमें जो आपका है छोटा कमर्शियल, उसमें उमर ब्लॉक आ जाता है, वो बिल्कुल डेड एंड्स के ऊपर है, वो छोटी शॉप्स हैं, ठीक है, वो 35 लाख रुपए 40 लाख रुपए डिमांड है उसकी, वो तकरीबन है 15x20 की शॉप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद आपका स्प्रिंग आ जाता है, स्प्रिंग्स में भी वो एक ना ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं उसको, वहाँ पे तकरीबन 45 to 55 लाख के आसपास उसकी डिमांड है। उसके बाद आपका ओवरसीज बी की एक्सटेंशन है, वो एक अच्छी लोकेलिटी है और एक पोटेंशियल कमर्शियल है। इन सिंपल ये सिर्फ हम आपसे जिक्र ये नहीं करेंगे कि जी छोटा कमर्शियल है इसकी प्राइस कम है, बल्कि आपको हम ये भी गाइड करेंगे कि यहाँ पर एक पोटेंशियल भी है मार्केट का, और पॉपुलेशन वहाँ की उस चीज़ को रन करने में हेल्प आउट भी करती है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ आपकी ज़रूरत है और वो आपने वहीं से पूरी करनी है। सेक्टर डी में आपकी है। और इसमें मिनिमम वैल्यू की बात करूँ शाज़ेब भाई, जैसे मैंने अभी आपको ये इन दोनों का बता दिया, कमर्शियल के प्लाजे की बात करें तकरीबन 2 करोड़ मिनिमम वैल्यू जो है इन डिमांड मार्केट में मिलती है। नाले के ऊपर आ जाए डबल ए ब्लॉक में, वहाँ पर तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का कमर्शियल आपका, वो भी तकरीबन 2 या 1.5 मरला के आसपास का है। मेन का जो कमर्शियल वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आ जाता है। रेंटल में यार उसमें इस तरह से है कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इसमें 3 मरला कमर्शियल्स की ओवरसीज बी ब्लॉक की, उसमें इनका जो कमर्शियल वो है 3 मरला का, फ्रंट पे उसके तकरीबन 30 फीट वाइड बुलेवार्ड आप सॉरी पार्किंग मिलती है उसमें, ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर उसका तकरीबन 40 to 50 के आसपास है। जो आपके फर्स्ट फ्लोर है ना, 2 उस पे ऊपर आप बना सकते हो, वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपए के आसपास जो है वो रेंट आउट होते हैं एक फ्लोर जो है उसका। तो वो तकरीबन आपकी उस वक्त प्लॉट की वैल्यू की मैं बात करूँ शाज़ेब भाई, तो अराउंड 1.50 करोड़ से शुरू होती है। जो आपका 60 फीट बुलेवार्ड है वहाँ पे 165 के आसपास डिमांड होती है प्लॉट की, आपकी 3 मरला कमर्शियल की। तो तकरीबन आप एक लमसम कर लें तो अराउंड 85 to 90 के आसपास आप उससे पर मंथ रेंटल इनकम जनरेट करते हैं, और साथ में आपकी एसेट की वैल्यू भी अप्रिशिएट हो रही है। बिल्कुल, तो ये एक छोटी सी चीज़ है। बाकी आप अगर मेजर आ जाएं इस पे जिना के ऊपर आ जाएं, तो जिना में जिस कमर्शियल में हम बैठे हैं, ये 8 मरला कमर्शियल माशाल्लाह से, हम अभी इसका क्या रेंट दे रहे हैं आपको भी पता होगा, तकरीबन 1000 के आसपास हम, सॉरी 100 के आसपास हम जो है इसका पे कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसके बेसमेंट और ग्राउंड है वो तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4.5 से 5 लाख रुपए के ऊपर दोनों चीज़ें जा रही हैं। तो जो फ्रंट साइड का कमर्शियल आपका, उसका रेंटल इनकम और जो ब्लॉक कमर्शियल था उसके रेंटल इनकम में बहुत डिफरेंस है, और प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी ये चीज़ ना वेरी करती है। बिल्कुल, छोटे कमर्शियल में नाज़रीन मतलब आप 70-80 हज़ार से 1 लाख रुपए के हिसाब से आप लगा लें। अब हम आते हैं पूरी कमर्शियल बिल्डिंग पे, जैसा अब हम मेन बुलेवार्ड पे बैठे हैं, 5 मरला 8 मरला, यहाँ पे खलील भाई थोड़ा सा ऐड करूँ तो बिल्डिंग मेरे ख्याल में आज की डेट में कम से कम यहाँ आपको कोई 5-6 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक जाती है, जिसकी रेंटल इनकम इफ आई एम नॉट रॉन्ग कम से कोई 2.5-3 लाख से आपको जनरेट करके दे रही है इस टाइम 8-9 लाख रुपए। जी बिल्कुल। लेकिन अब पूरी बिल्डिंग के जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत कम हैं, जो कि एक प्रीमियम क्लाइंट्स होते हैं, जिनके लिए नो डाउट आज की डेट में बहरिया टाउन में 5 मरला प्लाजा 8 मरला प्लाजा मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि DHA में वही 5-8 मरला प्लाजा आपको ट्रिपल प्राइस पे भी मिलता है और एवरेज रेंटल इनकम भी उसकी तकरीबन यही है। मतलब आपको 3 गुना पैसा लगा के वही सेम रेंटल इनकम मिल रही है जो यहाँ है। तो उसकी जगह आपको फायदा ये है कि DHA में एक प्लाजा बनाने के बजाय अगर यहाँ मल्टीपल प्लाजाज में एंटरटेन हो तो आपकी रेंटल इनकम और प्राइस एप्रिसिएशन बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन इसमें आपसे पूछे जाना वाला सवाल ये है कि बिल्डिंग के अंदर, जैसा आपने वीडियो के शुरू में बताया, कमर्शियल हॉल हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे छोटे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, मैंने ना आपके पहले क्वेश्चन के अंदर एक आंसर किया था कि मैं ना आपको बताऊंगा कि क्यों ये चीज़ ज़्यादा अब ऑन प्रायोरिटी देखी जा रही है मार्केट के अंदर। इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो है शाज़ेब वो है आपका वेल पावर। बिल्कुल ऐसे जो भी
बंदा आपका मार्केट में आ रहा है, देखें कम्युनिटी टू कम्युनिटी ना वेरी कर रही होती है आपकी लिविंग। अब जिस बंदे ने एक दफ़ा बहरिया में रह लिया उसका जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और सोसाइटी में जाने को दिल करेगा, क्योंकि जो लाइफस्टाइल जो चीज़ें वो यहाँ पर देख चुका है वो किसी और कम्युनिटी में आई डोंट थिंक सो कि उसको वो अवेलेबिलिटी में आएंगी। और उसको देखते हुए अगर आप देखें इस वक्त तो अपार्टमेंट्स की डिमांड बढ़ी है ऑन इंस्टॉलमेंट, हाई राइज बहुत ज़्यादा देखने को मिला हमें लास्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर। उसकी रीज़न क्या थी, R&D थी बैक एंड पे, और मतलब पोटेंशियल है यहाँ पे मार्केट का, ठीक है। और जिस तरह से डे बाय डे आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर जो ग्राउंडेड प्रॉपर्टी है वो महंगी होती जा रही है डे बाय डे। इट मींस कि अब आपकी जो कन्वर्जन है वो किस साइड पे हो रही है, हाई राइज के अंदर। हाई राइज में क्योंकि वो स्प्लिट यूनिट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, तो उसमें आपकी जो है वो कहीं ना कहीं बजट को मैनेज कर रही होती है। तो इसमें इस तरह से है कि आपका जो ग्राउंड है, बेसमेंट है, और मोस्टली कुछ लोग इसको एज ए कमर्शियल यूटिलाइज करते हैं। फर्स्ट फ्लोर को कुछ लोग एज ए ऑफिस भी यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसे सिंपल हॉल रखते हैं उसे, ठीक है। और उसके बाद जो आपका सेकंड से ऑनवर्ड 5th फ्लोर तक है, 5 मरला की मैं बात करूंगा शहजेब भाई, क्योंकि 8 मरला में आप 6 स्टोरी बना सकते हो ऊपर, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 6। 5 मरला में आप बना सकते हो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 की आपको परमिशन देता है एरिया एज पर LDA बाई लॉज। तो उसमें आपके ऊपर जो है वो तकरीबन 8 बन जाते हैं अपार्टमेंट्स, 2 से लेके 5वें फ्लोर तक, मींस के 4 फ्लोर आपके अपार्टमेंट्स हो गए। ईच फ्लोर पे आपके जो 2 अपार्टमेंट्स हैं 1 बेड के, उसमें एक एवरेज प्राइस मैं आपको बताऊं रेंटल की, तो वो तकरीबन 27,000 से मिनिमम वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ शुरू होती है 1 बेड अपार्टमेंट की, और जो मैक्स जो है वो तकरीबन नॉन फर्निश की है मैं बता रहा हूँ आपको 35,000 रुपए पे जाती है। बिल्कुल फर्निश में आ जाए तो मिनिमम आपकी 50 है, 65 से 70 तक भी यहाँ पर इन डिमांड हमें फर्निश अपार्टमेंट देखने मतलब जहाँ वीडियो के शुरू में 5 मरले घर का डिस्कशन कर रहे थे, हाँ जी, 3 गुना पैसा लगा के, वही वाली बात है जो DHA में है कि 3 गुना पैसा लगा के अगर आपने रेंटल इनकम ही इंजॉय करनी है तो वही 2 से 3 अपार्टमेंट लेके आप ट्रिपल अपनी रेंटल इनकम अपार्टमेंट्स की सूरत में कर सकते हैं। तो ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आप बात करें जिस तरह से कमर्शियल है नीचे, तो मैंने एरिया टू एरिया इस चीज को बता के वेरी करता है। अब निश्तर की मैं बात करूंगा जो क्लॉक टावर के साथ है इकबाल और निश्तर के, वो आपके आने वाले टाइम का कमर्शियल हब है, अपार्टमेंट सून प्रॉपर बन रहा है। तो वहां पर आपका जो बेसमेंट ग्राउंड है वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन 3.5 लाख रुपए मिनिमम रेंटल इनकम है दोनों को मिला के, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। मैक्स जो है मींस के पॉसिबल है 4.5 से 5 लाख तक भी वहां पर आपको रेंटल जनरेट करके ये दोनों फ्लोर दे रही हूँ। जो फर्स्ट फ्लोर है वो एक एवरेज तकरीबन 65, 70, 75 के आसपास आपको जो रेंटल इनकम है वो जनरेट करके एक्चुअली वो बात खलील भाई यही है कि कॉस्ट ऑफ लैंड पे रेंटल इनकम भी वेरी करती है। अगर एक ज़मीन 100 की है तो उसके हिसाब से किराया, एक ज़मीन 50 की है तो उसके हिसाब से किराया। तो मेरे ख्याल में पूरा बहरिया टाउन इस चीज़ को जस्टिफाइड करता है कि अगर आपके पास बजट है तो उसके लिहाज से रेंटल इनकम आप बड़ी एक अच्छी और एक इस तरह की कमा सकते हैं कि जिसमें आपको हैसल फ्री रेंटल इनकम। मैं आपको यार इसमें छोटी सी एग्जांपल देता हूँ शहजेब भाई कि आज से 3 साल पहले चले जाएं तो आपको मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो आपका अपार्टमेंट है, 1 बेड अच्छा अपार्टमेंट जो बाकायदा फर्निश्ड हो, वो आपको भला कितने का मिलता था यहाँ पे? 25,000 30,000 तक फर्निश्ड अपार्टमेंट बता रहा हूँ। आज उसी के ऑपोजिट वो चीज़ आप कितने पे चली गई? 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और आज 2025 में आपको वही आपका अपार्टमेंट तकरीबन 50 मिनिमम 65 के तक इसमें, यानी कि आपको मतलब 55-60 भी अगर मैं करूं तो जहां पे किराया मल्टीप्लाई बाय यानी कि 100% एप्रिसिएशन है उसके, जहां किराया 100% गया तो प्राइस 3 साल पहले क्या थी? 3 से 4 साल पहले आपका जो अपार्टमेंट था उसमें जो मिनिमम आपका अपार्टमेंट है जो बैड लोकेशन में बोलूंगा उसमें तकरीबन 40-45 लाख रुपीस, जो आपका अच्छी लोकेशन का अपार्टमेंट था उसकी वैल्यू थी तकरीबन 55-60 मैक्स 65 तक थी। बिल्कुल। आज आपका अपार्टमेंट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है आपको भी इस चीज का आइडिया। वो मतलब वही बात होगी कि रेंटल इनकम एज वेल एज वैल्यू एप्रिसिएशन। तो ये आपको नाज़रीन हमेशा रियल स्टेट की खूबसूरती ये है कि जहाँ पे आपको आबादी पॉपुलेशन एक एग्जिस्टिंग मिल रही हो वहाँ इस तरह की प्रैक्टिकल डिमांड्स शुरू हो जाती हैं जहाँ पे आप छोटे छोटे यूनिट से भी एक अच्छी रेंटल इनकम कमा सकते हैं। मज़ीद इसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए रेंटल इनकम के हवाले से, क्योंकि मेरे नज़दीक ये चीज़ खलील भाई बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है कि बजाय कि आप सिर्फ प्लॉट्स लें, प्लॉट सिर्फ उसके लिए है जिसने पहली इन्वेस्टमेंट करनी है। जिन्होंने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स की हैं हमेशा उनको कोशिश करनी चाहिए अपने 1-2 प्लॉट्स के बाद रेंटल इनकम प्रॉपर्टी बनाना शुरू करें। इसमें ना 2 असूल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं शहजेब भाई। जब भी कभी आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में आते हैं हमेशा जब भी आप एंट्री लें स्मॉल अमाउंट से लें। बिल्कुल। उससे क्या होगा आपका मार्केट नॉलेज
हल्का सा आएगा, थोड़ा बहुत आप गेन करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जब उस मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे, मुकम्मल अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फिर आप फ्लोट करें अपने पैसे को, बिल्कुल ऐसे, फिर आप बड़ी अच्छी बात की आपने। तो ये एक मेजर और सादा सा असूल है इस चीज़ का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खलील भाई आपकी गाइडेंस का। नाज़रीन, ये था रेंटल इनकम के हवाले से एक शॉर्ट ओवरव्यू बहरिया टाउन के लिए। मज़ीद किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।